हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 सेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और उसका सॉल्यूशन देखा था। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में पहला टाइप है आपका एम्प्टी सेट, जिसको हम वाइड भी बोलते हैं, वाइड सेट और नल सेट, ये इसके अदर नेम हैं। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट जो आप नाम देख रहे हैं एम्प्टी, इसके नाम से ही आपको मालूम होगा कि ऐसा सेट जो बिल्कुल क्या हो, एम्प्टी हो, मतलब कि खाली हो। और इसका जो सिंबल होता है एम्प्टी सेट का, वो सिंबल क्या होता है? ये होता है हमारा, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स को बना दीजिए, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपको नहीं पुट करना है। या फिर दूसरा आपका रहता है ये सिंबल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फाई। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टी सेट को। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं मौजूद हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल, एक सेट है ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। तो ये आपका एक सेट है, ठीक है, और ये जो सेट है वो किस फॉर्म में है? आपका बिल्डर फॉर्म में है। तो इसको आपको बताना है कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं। तो एम्प्टी सेट हम कैसे बताएंगे? तो ये जो x की वैल्यूज़ हैं, ये जो x डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो x की वैल्यूज़ हैं क्या वो एग्जिस्ट कर रही हैं, एक भी एलिमेंट या एक भी वैल्यू आ रही है। अगर आ रही है तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, और अगर नहीं आ रही है तो ये एम्प्टी सेट होगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जो x है वो क्या डिफाइन किया गया है कि x इज़ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आप देखिए कि आप एक ऐसी वैल्यू बताइए जो 3 से बड़ी हो और 4 से छोटी हो। तो आप कह सकते हैं कि सर x इज इक्वल टू 3.5, जो 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। बट जो x है वो क्या होना चाहिए? आपका नेचुरल नंबर, और ये 3.5 क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू, आप z भी कर सकते हैं। z क्या होता है? आपका इंटीजर। तो 3.5 आपका इंटीजर भी नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है x की, वो कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो दैट्स वाई इट इज़ एम्प्टी सेट। क्या हो गया? ये हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये था इसका एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम रोस्टर फॉर्म में। सपोज दैट आपका सेट ए है और आपने इसके अंदर 0 लिख दिया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सर ये एम्प्टी सेट होगा। तो ये एम्प्टी सेट आपका नहीं होगा, क्योंकि आपसे ये कहा गया है कि जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर कुछ भी मौजूद ना हो, ठीक है। क्योंकि 0 भी एक आउटपुट हो सकता है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, उसकी x की वैल्यू 0 हो सकती है। तो ये जो 0 है वो एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो अगर आपसे कहा जाए क्या ये सेट है, एम्प्टी सेट है, तो आप कहेंगे यस, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। और आपको अगर ये कहा जाए क्या ये एम्प्टी सेट है, यस दिस इज एम्प्टी सेट। क्या ये एम्प्टी सेट है? ये भी हमारा एम्प्टी सेट है। क्लियर? तो ये जो है हमारा, तो अगर हम ये कहेंगे कि एम्प्टी सेट नहीं है तो ये फिर कौन सा सेट है? तो ये सेट होता है आपका सिंगलटन सेट। कौन सा सेट होता है ये? सिंगलटन। सिंगलटन मतलब कि ये जो सिंगल है, इसका मतलब हुआ कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 क्या है? एक सिंगल एलिमेंट है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे सिंगलटन सेट क्या होता है। तो सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो। तो आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, सिंगलटन set a set which contain only one element।
यहाँ पे मैंने लिख दिया 241। तो 241 एक वैल्यू है। 241 ये कोई 3 एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट कब सेपरेट होते हैं? जब यहाँ पे कॉमा लगा होता है। अगर ये मैंने कॉमा लगा दिया तो ये 3 एलिमेंट हो गए, और कॉमा हटा दिया तो ये पूरा का पूरा क्या है हमारा, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है। तो उसको हम बोलते हैं दिस इज सिंगलटन सेट। ठीक है, तो एक ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट आएगा हमारा, जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, अदरवाइज आपका ये सिंगलटन सेट नहीं होगा। एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि सेट A है आपका, A इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सेट A इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, एक आएगी +2 और एक आएगी -2। क्लियर? तो हमको क्या लेनी है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो x इज इक्वल टू सिर्फ 2 ही एग्जिस्ट करेगी इसके अकॉर्डिंग, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, हमारा सिंगलटन सेट होगा। इसके बाद हम देखेंगे फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, जो हमारा अगला टाइप है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है अ सेट विच कंटेन डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों डेफिनिट क्या होता है? डेफिनिट का मतलब होता है काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ डेफिनिट। तो ऐसा सेट जिसमें क्या हो, एलिमेंट्स हमारे काउंटेबल हो, हम काउंट कर सकते हो, और उसको हम डेफिनिट बोलते हैं, और इस सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा सेट है ये। अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली, नंबर ऑफ मेंबर इन योर फैमिली, तो आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं आप इजीली काउंट कर सकते हैं, मतलब कि जो नंबर्स हैं वो डेफिनेट हैं। तो इस सेट को हम बोल सकते हैं ये क्या होगा, हमारा एक फाइनाइट सेट होगा। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ये भी क्या होगा, हमारा फाइनाइट सेट होगा, और ये भी क्या होगा, हमारा फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है दूसरा हमारा इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट जस्ट इसका अपोजिट होता है। इनफाइनाइट सेट होता है हमारा अ सेट विच कंटेन इनडेफिनिट या अनकाउंटेबल, इनडेफिनिट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, और मतलब वो इनडेफिनिट एलिमेंट्स हो हमारे सेट में, तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ लाइन। एक लाइन में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे, तो क्या आप इन पॉइंट्स को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल हैं। तो इस सेट को हम कह सकते हैं ये सेट होगा हमारा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स हैं। अब आगे जो दूसरा टाइप है हमारा वो है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। तो कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होता है? कार्डिनल नंबर वो होते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर। जैसे कि एक सेट ए है, इसके अंदर आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5।
तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। इसको हम कैसे शो करेंगे? हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 5। तो ये जो 5 शो हो रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि जो सेट ए है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। इसी को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्यों नहीं? क्योंकि इनफाइनाइट सेट्स में हमारे एलिमेंट्स हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो उसमें बता ही नहीं सकते कि यहाँ पे कितने हैं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल नंबर किसके होते हैं? हमारे फाइनाइट सेट के होते हैं। इसके बाद आता है हमारा इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स क्या होते हैं? ऐसे दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स दोनों क्या हो? सेम हो। If two sets A and B have same elements, for example सेट A है आपका जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 1, 4 और सेट B है आपका 1, 2, 4। तो इसमें ऑर्डर डिस्टर्ब हो आपका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको सिर्फ ये देखना है कि जो 2 अगर इसके पास है तो 2 इसके पास भी मौजूद हो, 1 इसके पास है तो दूसरे सेट पे भी हो, और 4 इधर है तो 4 उधर भी हो। मतलब सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जो सेट ए के पास एलिमेंट्स हैं वही सेट बी के पास एलिमेंट्स हो, तो आपका क्या होगा? ये दोनों सेट के होंगे हमारे इक्वल सेट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? हमारे 3 हैं। सो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी है इज द इक्वल सेट। अब इसके बाद आता है आपका इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इफ टू सेट्स ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो डेफिनेशन में आप थोड़ा सा फर्क देखिए, यहाँ पे है सिर्फ सेम एलिमेंट्स और यहाँ पे है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ये कह रहा है कि अगर सेट ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं और सेट बी के पास भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं तो आपका ये इक्विवेलेंट सेट होगा। यहाँ पर आपको ये ज़रूरी नहीं है कि सेट ए के पास अगर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी तो सेट बी के पास भी ए बी सी डी हों। आप दूसरे भी एलिमेंट्स को ले सकते हैं जैसे कि एक्स वाई जेड एंड यू, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 4 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ भी 4 हैं, बट यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ किस में देखा जाता है? आपका इक्वल सेट में। इक्वल सेट में और इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि इक्वल सेट में आपके जो एलिमेंट्स सेट ए के पास हैं वही सेम एलिमेंट्स सेट बी के पास होने चाहिए। बट इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है। यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ पर भी 4 होने चाहिए। तो ये है हमारा इक्विवेलेंट सेट। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े थे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था आपका एम्प्टी सेट जिसको हम वाइड सेट भी बोलते हैं और नल सेट भी बोलते हैं, जिसका सिंबल हमने पढ़ा था 5, जो सिंबल आपका ये था और एक सिंबल आपका ये था, ठीक है। और एम्प्टी सेट के बाद आपने पढ़ा था सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, यह होता है। उसके बाद आपका आता है इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट, और उसके बाद है आपका फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये सारे टॉपिक्स हमने इस एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 में कवर किए थे। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन।